ओके गाइस, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम? इससे पहले हम डिस्कस तो कर चुके हैं, बट यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक डायग्राम, और आप उस डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर आप सस्पेंशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप सस्पेंशन यूज नहीं करेंगे तो आप ध्यान दोगे, जब भी ऐसा बम्प वगैरह आएगा रोड पे तो आपकी गाड़ी टिल्ट हो जाएगी। गाड़ी इधर की ओर बम्प ज्यादा है, इधर की ओर बम्प कम है, तो गाड़ी क्या होगी, इस डायरेक्शन की ओर टिल्ट हो जाएगी। और ऐसा टिल्ट होने के कारण क्या होगी, आपको स्टीयरिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगा और आप कंफर्ट भी फील नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग फोर्स भी ज्यादा यहाँ एक्ट होता है और काफी दिक्कत होगी गाड़ी को कंट्रोलिंग करने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं। तो अब सस्पेंशन सिस्टम में दो टाइप का सस्पेंशन सिस्टम हमने पढ़ा था। इसमें पढ़ा था नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एक ही रिजिड एक्सल, ये रिजिड एक्सल में अगर हम यहाँ पे सस्पेंशन लगा दें, यहाँ पे सस्पेंशन लगा दें, तो ये हो जाता है हमारा नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। बट इसमें भी टिल्टिंग की प्रॉब्लम एज कंपेयर टू इसके कंपेयर में तो बहुत कम, 10% to 2% ही रहता है इसके कंपेयर में। बट तो इसमें भी टिल्टिंग इफेक्ट भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है। लीफ स्प्रिंग जहां पे हम यूज करते हैं, आप वहां पे ज्यादातर देखने को आपको मिला होगा। बट ये जो टिल्टिंग इफेक्ट को 0% करने के लिए हम इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम मतलब ये जो आर्म है, इस व्हील के लिए अलग सस्पेंशन यूज करेंगे, इस व्हील के लिए अलग सस्पेंशन यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये बम्प के कारण ये आर्म अगर ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं, ये आर्म को ऊपर होने दो, क्योंकि इससे बट हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्हीकल है वो स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि इस आर्म का ये आर्म अलग है, ये आर्म अलग है, ठीक है। इस आर्म में हमारा अलग सस्पेंशन लगा हुआ, इस आर्म के लिए ये पर्टिकुलर सस्पेंशन लगा हुआ है। तो जब ये आर्म बम्प के नीचे आएगा तो सिमिलरली ये व्हील अप हो जाएगा, बट ये व्हील को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रहेगा। इसके कारण आपकी व्हीकल टिल्ट नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेट बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो ये था इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं विस्बोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो अगर आप ये फिगर देख रहे होगे ध्यान से, ये फिगर देख लो। विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि एक इसको नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर विस्बोन, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर विशबोन। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, दिस इज विशबोन, ये ऊपर वाला है एक विशबोन है, ये नीचे भी, ये दोनों फिक्स्ड एक पॉइंट पे फिक्स्ड होते हैं, बट ये मूवेबल होता है, ये अप एंड डाउन मूव हो सकता है। ये दोनों, ये जो पॉइंट ऐड होता है, दोनों ये इस पॉइंट पे ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, दोनों फिक्स्ड नहीं होते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट से हिंज होते हैं, एक्चुअली हिंज पॉइंट होता है। अब जो सस्पेंशन होता है वो नीचे वाले आर्म पे या ऊपर वाले आर्म पे कहीं भी आप लगा सकते हो। जनरली ये जो इसमें जो सस्पेंशन हम यूज करते हैं, कॉइल सस्पेंशन के साथ साथ हम डैम्पर भी यूज करते हैं। कॉइल के साथ साथ हम डैम्पर भी यूज करते हैं, ताकि जो भी कॉर्नरिंग फोर्सेस वगैरह हो गया या टॉर्सनल फोर्स वगैरह हो गया, वाइब्रेशन जो हो गया, ये सबको डैम्पर एब्जॉर्ब कर सके। इस कॉइल स्प्रिंग की यूज करते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने कॉइल स्प्रिंग की पर्टिकुलर बनाया था, आप वीडियो देख सकते हो जाकर, ठीक है। अब जो नीचे देखो, अब विस्बोन जो होता है, विस्बोन यहाँ पे दो टाइप का, अलग अलग टाइप का एक्चुअली विस्बोन होता है। ए टाइप विस्बोन होता है जिसमें आपका जैसे ये दिख रहा है, ये ए शेप का दिख रहा है, ये देखो आप ध्यान से देखोगे, ये विस्बोन जो है ए शेप का दिख रहा है। ऐसा ही यू टाइप विस्बोन सिस्टम होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये भी एक्चुअल देखा जाए तो ये अगर ए टाइप का ही विस्बोन सिस्टम है, ठीक है। यू टाइप विस्बोन सिस्टम, ए टाइप विस्बोन सिस्टम, ऐसा आपको जनरली ए और यू टाइप का मैक्सिमम जगह पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये इनमें जो सस्पेंशन सिस्टम का यूज करते हैं, वो जनरली लोअर विस्बोन आर्म है, उस पे हम सिस्टम को अटैच करते हैं, और अपर आर्म जो है ये सस्पेंशन का, ये हमारे व्हीकल की बॉडी से कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो फाइनली ज्यादा कुछ है नहीं विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम में। यही अगर हम मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम की बात करें, मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कोई विस्बोन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिंगल आर्म हमारा जनरली यूज होता है। सिंगल आर्म आर्म आपका जो ये मेन पार्ट है, ये आर्म आपके बॉडी से कनेक्ट रहेगा, और ऊपर आप एक सस्पेंशन सिस्टम को अपनी व्हीकल की बॉडी से जनरली कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जो अपनी इंडियन व्हीकल है,
जो इंडियन व्हीकल्स है उसमें ज्यादातर सिंपली हम मैकफर्शन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कुछ फायदे इसके हैं मैकफर्शन सस्पेंशन सिस्टम के एज कम्पेयर टू आपका विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे इसमें रूम प्रोवाइड करता है, इंजन के लिए रूम प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों रूम प्रोवाइड करता है इंजन के लिए? क्योंकि इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो जनरल डायरेक्ट हमारा कनेक्ट होता है इस पॉइंट से और आपकी बॉडी से। तो जो बीच वाला जो पार्ट है, ये काफी पार्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे अपने इंजन को रखने के लिए। अगर इंजन आपका बड़ा है तो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो जनरली रूम प्रोवाइड करना आगे इंजन यहाँ आगे रखने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से व्हीकल में ज्यादातर ये फ्रंट ड्राइव जो व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होता है। जितने भी फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स होते हैं जिसमें इंजन का पावर डायरेक्ट फ्रंट व्हील में प्रोवाइड ट्रांसफर होता है, उस टाइप के व्हीकल्स में हम ये मैकफर्शन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का यूज करते हैं। क्लियर है? बट इन केस ऑफ विस्बोन अगर आप देखोगे, इसको मैं पहले यहाँ से हटा दूं, विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम में आपको रूम कम मिलता है इंजन के लिए। तो जनरली जो विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम होता है इसको हम यूज करते हैं रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में। क्लियर है? अब विस्बोन सिस्टम के बारे में और बात किया जाए तो जैसे कि हमको पता है विस्बोन सिस्टम काफी ज्यादा स्पेस लेता है। तो काफी ज्यादा स्पेस लेने के साथ साथ काफी इसकी जो क्या बोल दैट्स कॉल्ड अनस्प्रंग मास। ओके, अनस्प्रंग मास की बात करें तो विस्बोन सिस्टम का अनस्प्रंग मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे मैकफर्शन सस्पेंशन सिस्टम। अनस्प्रंग मास क्या होता है? एक्सल, जो अपना मेन एक्सल है जिसपे व्हील कनेक्ट होती है, इस एक्सल पे जो हमारा ये एक्सल के नीचे जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट के वेट को हम कहते हैं अनस्प्रंग मास। ठीक है, तो ये जो हमारे जो अनस्प्रंग मास है इसका बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैकफर्शन सस्पेंशन सिस्टम। जैसे कि देखो यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको ये दिख रहा होगा एज कंपेयर टू, अगर आप मैं यही दिखाऊं आपको तो सिंपल एक हमारा आर्म लगा हुआ है और इस आर्म से डायरेक्ट हमारा सस्पेंशन आपकी व्हीकल की बॉडी पे कनेक्ट है ना? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अनस्प्रंग मास देखोगे, ये मास अगर इतना दूर का जो मास है, इतनी दूर का मास अगर देखोगे तो ये कम है। तो विस्बोन का जो मास है वो ज्यादा है और जो मैकफर्शन का अनस्प्रंग मास जो है मैकफर्शन में वो कम है। पहला, रूम जो है हमारा मैकफर्शन का जो इंजन रूम के लिए है, इंजन के लिए स्पेस की बात किया जाए मैकफर्शन में ज्यादा स्पेस है। तो वेट कम होने के कारण, लाइट वेट होने के कारण और ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम। क्या सेल्फ स्टेबलाइजिंग का मतलब? पहली बात तो ये अगर एक्सल में ये अपना इंडिपेंडेंटली लगा हुआ है। इंडिपेंडेंट लगा हुआ मतलब इस व्हील के लिए ये सस्पेंशन, अगर ये व्हील अगर हमारा ये व्हील किसी बम्प पे आ भी जाए, ये व्हील हमारा किसी बम्प पे आ जाए फिर भी आपकी व्हीकल टिल्ट नहीं होगी, व्हीकल अपने पोजीशन पे ही स्टेबलाइज रहेगा। क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है ये आपके दूसरे व्हील के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, तो जनरली मारुति सुजुकी 800 की बात किया जाए, मारुति सुजुकी 800 की बात किया जाए तो 800 में हम मैकफर्शन का यूज करते हैं। ठीक है, लाइट वेट होता है, बहुत सारे इसके फायदा है। ये राइडिंग कंफर्ट को इफेक्ट अच्छा करता है। राइडिंग कंफर्ट मतलब ज्यादा आपको कंफर्ट महसूस होगा। ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसकी वेट लाइट वेट है, सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ये अपने व्हीकल को सेल्फ स्टेबलाइज रखता है, बैलेंस करके रखता है। काफी सारे फायदे हैं हमारे मैकफर्शन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के। तो जनरली अपने इंडियन कार्स में जो भी हमारे फ्रंट ड्राइव व्हीकल्स होती हैं उस सारे में हम मैकफर्शन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का ही यूज करते हैं। और अपना विस्बोन हो गया, विस्बोन में मैक्सिमम अपनी ऑफ रोड व्हीकल्स वगैरह में भी हम काफी इसको यूज करते हैं। और जो हैवी व्हीकल्स हैं जनरली हम उसमें यूज करते हैं, और जो रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स हैं हम उसमें भी इसका यूज करते हैं। कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि एज कम्पेयर टू मैकफर्शन जो विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा टाइप मैक्सिमम बम्प को ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैकफर्शन टाइप सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, इसकी जो मास ज्यादा होने के कारण गाड़ी भी आपकी थोड़ी बहुत स्टेबल होती है, बट
कम होती है एज कम्पेयर टू मैकफर्शन सस्पेंशन सिस्टम के। तो ये था दोनों में डिफरेंस बिटवीन विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सिस्टम और आपका मैकफियरसन टाइप सस्पेंशन सिस्टम।